मछली पालक भाइयों और बहनों, YouTube के मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल का महीना मछली पालकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, चूँकि इस माह में गर्मी का मौसम पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाता है और मछलियों की वृद्धि भी तेज़ गति से होने लगती है। इसलिए मछलियों के भोजन और तालाब में पानी के स्तर और पानी की गुणवत्ता पर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। साथ ही इस माह में करने के लिए अलग अलग मत्स्य पालकों के लिए उनके परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अन्य भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनके बारे में मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला काम है नए तालाब का निर्माण। अप्रैल के महीने में बारिश नहीं होने के कारण यह माह नया तालाब निर्माण के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसलिए यदि आप नया तालाब बना रहे हैं या पिछले माह में प्रारंभ कर दिए हैं तो उसे पूरा कर लेने का यही समय है। खुदाई का कार्य हो जाए तो समय देकर बांध को भी मजबूत कर लें और इनलेट और आउटलेट की यदि व्यवस्था करनी है तो वह काम भी पूरा कर लेना है। दूसरा कार्य है पुराने तालाब का जीर्णोद्धार। जो भाई पुराने तालाब का जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं तो यह माह उनके लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। इसके लिए तालाब के चारों ओर घूमकर अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ तालाब के गहरीकरण की आवश्यकता है और कहाँ बांध की मरम्मती की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप कार्य करा लें। तीसरा है कॉमन कार्प मछली के बीज की बिक्री। यदि आपने पिछले माह अथवा फरवरी माह में कॉमन कार्प मछली का प्रजनन कराकर बीज तैयार किया है तो उन बीजों की बिक्री का कार्य पूरा कर लें। इसके लिए आप सदाबहार तालाबों के मालिकों से संपर्क कर उन्हें बीज लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि बीज नहीं बिके या बिक्री के बाद भी बच जाए तो उन्हें माह जून जुलाई तक बचाने का प्रयास करें, क्योंकि उस समय उनका आकार भी बढ़ जाएगा और रेट भी अच्छा मिलेगा। चौथा है सदाबहार तालाबों में कार्प मछलियों के बीज का संचयन। जिन भाइयों और बहनों के पास सदाबहार तालाब अर्थात जिसमें सालों भर पानी रहता है तो उनमें कार्प मछलियों जैसे रेहू, कतला इत्यादि के बीज का संचयन का यह बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि इस माह में बीज के संचयन से गर्मी के मौसम का पूरा लाभ मिलता है और मछलियां तेज़ी से बढ़ती हैं। इसलिए बीज का पता लगाकर तालाब में बीज का संचयन कर लें। अगला कार्य है मछली के बीज उत्पादन के लिए मौसमी तालाबों की तैयारी। जिन भाइयों और बहनों के पास मौसमी तालाब है वे उनमें बीज के संचयन उत्पादन की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें यह देखना होगा कि तालाब पूरी तरह से सूखा है अथवा नहीं। यदि नहीं सूखा है तो उसमें से बांध काटकर या पंप लगाकर बचा हुआ पानी निकालकर उसे सुखा दें और तल में धूप लगने दें। इससे तल के सभी कीड़े मकोड़े मर जाएंगे और एक तरह से तालाब संक्रमण मुक्त हो जाएगा, जिससे बीज का उत्पादन अधिक होगा। अगला कार्य है मछलियों में के भोजन में वृद्धि। चूँकि अप्रैल माह में मछलियाँ काफ़ी सक्रिय रहती हैं, इसलिए उनको अधिक भोजन देने की आवश्यकता है। इसके लिए तालाब में उपलब्ध मछलियों के कुल वजन का 3 से 4% भोजन 2 भागों में बांटकर देना प्रारंभ कर दें। यदि मछलियाँ बड़ी हो गई हैं अर्थात आधा किलो से ऊपर की हैं तो कुल वजन का 2% भोजन ही दें। इससे उनकी वृद्धि अच्छी होगी। अगला है पानी की गुणवत्ता की जांच। अप्रैल माह में यदि पानी के विभिन्न गुणों जैसे पीएच, ऑक्सीजन, कुल क्षारीयता और प्लैंकटन की जांच कर लेंगे तो आपको आगे के लिए मार्गदर्शन मिल जाएगा। आजकल सौर ऊर्जा से चलने वाला एक सेंसर मशीन भी लोकप्रिय हो रहा है, जिसे तालाब में लगा देने और मोबाइल में उसका ऐप डाउनलोड कर लेने से प्रत्येक 5 मिनट पर बताए गए सभी गुणों या पैरामीटरों का रीडिंग आने लगेगा, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहे और आपातकाल में आप त्वरित कार्रवाई कर सकें। अगला कार्य है मछलियों की वृद्धि और रोगों की जाँच। अप्रैल माह के प्रारंभ में जाल चलाकर मछलियों की वृद्धि की जाँच करते हुए औसत शरीर के वजन, जिसे एवरेज बॉडी वेट कहते हैं, ले लेना चाहिए। इससे पूरे तालाब में कितनी मछलियां हैं इसकी जानकारी भी मिल जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है।
जाल चलाने के दौरान आप मछलियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे कि कहीं मछलियाँ किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित तो नहीं हो रही हैं। एक और कार्य है जाल चलाने के समय पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग। जब भी जाल चलाएं तो मछलियों पर पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का छिड़काव अवश्य करें, जिससे वे संक्रमण से बची रहें। अगला कार्य है चोरी से सुरक्षा। गर्मी के माह में मछली चोरी की अनेक घटनाएं होने की जानकारी मिलती है, इसलिए यदि आपके तालाब से मछलियों की चोरी की आशंका है तो रात दिन पहरेदारी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगला कार्य है तालाबों की बंदोबस्ती। कई राज्यों में सरकारी और पंचायत के तालाबों की बंदोबस्ती माह अप्रैल में ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए यदि आप तालाबों की बंदोबस्ती लेते हैं तो उसके लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो कार्य आपकी समझ में आवश्यक लगे उसे करें, जिससे कि आपको मछली उत्पादन से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।